सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। बुधवार को दिए गए फैसले में कोर्ट ने केंद्र को चुने हुए उम्मीदवारों से इनकी नियुक्ति की अनुमति दी है। ये पद सीवीसी प्रदीप कुमार का कार्यकाल 28 सितंबर और वीसी जेएम गर्ग का कार्यकाल 7 सितंबर 2014 को पूरा होने से रिक्त हुए हैं। इससे पूर्व 18 सितंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की थी। इसके बाद सरकार ने आश्वस्त किया था कि कोई भी अंतिम निर्णय कोर्ट की सहमति के बगैर नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनटीपीसी में 5% और इंडियन ऑयल में 10% विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। इस विनिवेश से सरकार को 14,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति और फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों की तय सब्सिडी दर को भी मंजूरी दी है। विदेशी खातों में कालाधन रोकने वाले कानून का विधेयक लाने के बाद अब सरकार ने घरेलू कालेधन पर लगाम कसने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार एक नया कानून ला रही है जो देश में बेनामी संपत्ति के सृजन पर रोक लगाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस बिल के मसौदे पर सहमति की मोहर लगा दी। इस विधेयक को अब मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने चाइल्ड लेबर एक्ट के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सिविल सर्विस परीक्षा के संबंध में सरकार ने बुधवार को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति समय समय पर सिविल सेवा परीक्षा को लेकर योग्यता, सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न से संबंधित मुद्दे के संबंध में सरकार को अपना सुझाव देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जब तक यह समिति सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगी तब तक प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर 2 सीसैट क्वालिफाइंग पेपर ही रहेगा। साई प्रशिक्षण केंद्र ने महिला खिलाड़ियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना को भारतीय खेल प्राधिकरण के इतिहास की सर्वाधिक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी जिसमें मंत्रियों के संसदीय सचिव के तौर पर 21 आम आदमी पार्टी विधायकों की नियुक्ति के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति असंवैधानिक, अवैध और बिना अधिकार क्षेत्र की थी। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। भारत सरकार ने सऊदी अरब के नजरान शहर में फंसे भारतीयों को सलाह जारी करते हुए कहा है कि वो वहां से अतिशीघ्र निकलें। इस शहर में अभी गोलीबारी रुक गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीयों को नजरान से निकालने के लिए 2 अधिकारी वहां मौजूद हैं और एक अन्य अधिकारी को वहां जल्द भेजा जा रहा है। यमन सीमा पर स्थित नजरान में 100 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों सरकारों को ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत काम शुरू करने का निर्देश जारी किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में राज्य सरकारों को बारिश के पानी को प्रभावी ढंग से संचयन करने के लिए मनरेगा योजना के तहत काम शुरू करने को कहा गया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने अल नीनो इफेक्ट की वजह से इस बार सामान्य से कम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के लिए बुधवार को राज्यसभा ने अपने 10 सदस्यों के नाम घोषित कर दिए। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा ने मंगलवार को ही 30 संसदीय संयुक्त समिति के लिए अपने 20 सदस्यों के नाम घोषित कर दिए थे। गुजरात के मुख्य सचिव रह चुके अचल कुमार ज्योति ने बुधवार को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया। नसीम जैदी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के कारण 3 संसदीय निर्वाचन आयोग में एक और चुनाव आयुक्त पद रिक्त हो गया था। 23 जनवरी 1953 में जन्मे अचल कुमार ज्योति 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। सीबीआई ने जीएमआर के खिलाफ उसे कम कीमत पर दी गई जमीन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड और जीएमआर के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 200 एकड़ जमीन को जीएमआर ग्रुप को दिए जाने से सरकार को हुए नुकसान से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान के नाम फिर सम्मन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय 2009-2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा 2 अलग-अलग शेयरों की बिक्री की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयर कम कीमत पर बेचने की बात सामने आई थी। कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले पानीपत के महेंद्र चावला को बुधवार सुबह 2 हमलावरों ने गोली मार दी। चावला का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। महेंद्र चावला वर्ष 1998 से 2005 तक नारायण साईं के पीए रह चुके हैं। उन्होंने खुद पुलिस से संपर्क कर जोधपुर पुलिस को नारायण साईं के बारे में बताया था और सूरत व अहमदाबाद हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। आंध्र प्रदेश में पिछले 8 दिनों से चली आ रही राज्य परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई। ये घोषणा परिवहन मंत्री और यूनियन नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने परिवहन कर्मचारियों की मांग को मानते हुए उनके वेतन में 43% के इजाफे का ऐलान किया है। सरकार ने बस किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से इनकार किया है। उधर तेलंगाना में अभी 43% की वृद्धि को लेकर सरकार को फैसला लेना बाकी है। बुधवार की जोरदार गिरावट के बाद बुधवार को खरीदारी नजर आई। सेंसेक्स 373 अंकों की मजबूती के साथ 27,251 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक बढ़कर 8,235 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दौरान बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो पावर, ऑयल एंड गैस और एमएफसीजी शेयरों में तेजी नजर आई। वहीं रियल्टी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई।